नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग राजस्थान भूगोल में जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें भी जलवायु का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे और सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। आज हम लोग कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी हेडिंग बना लें। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और उसमें भी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और अभी आप लोग हेडिंग बना लो सेकंड नंबर पे। पहले हमने पढ़ा सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण और अभी हम लोग पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संकेत अक्षरों का उपयोग किया। कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु में कौन कौन से संकेत मिलते हैं और राजस्थान की जलवायु में इसके कौन कौन से संकेत पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट, जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन। जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन। जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन के अनुसार या व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति को आधार बना के विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो याद रखना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो जवाब दोगे वनस्पति था। कोपेन ने कहा कि यदि दुनिया में किसी भी जगह की वनस्पति को बताना है तो उस वनस्पति को बता करके मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, शीत ऋतु का कितना होता है और वहाँ पे वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है। इन सारी चीजों के बारे में आसानी से बताया जा सकता है, तो नेक्स्ट, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संकेता अक्षरों का उपयोग किया। संकेता यानी इसने विश्व की जलवायु को बांटने के लिए इसने कोड वर्ड दिए थी। और कौन कौन से कोपेन के अनुसार कैपिटल कोड थे, कौन से स्मॉल कोड थे, हम पहले उन चीजों के बारे में समझ लेते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संकेता अक्षरों का इस्तेमाल किया। कौन कौन से संकेत थे? और इसने बड़े 5 कैपिटल कोड वर्डों का इस्तेमाल किया। इसने कहा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच की जो जलवायु है वो किस टाइप की जलवायु है? तो आपका जवाब होना चाहिए, इसने कहा कि जहां जहां पे गर्म जलवायु आती है वहां पे आप लोग एक कोड लगा दो, ए, कैपिटल ए। कोपेन ने कहा कि जहां जहां पे गर्म जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहां पे कैपिटल ए कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद कोपेन ने कहा कि जहां पे मरुस्थल फैले हुए हैं सॉरी मरुस्थलीय जलवायु के लिए बी कैपिटल कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। ए कैपिटल कोड का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? मरुस्थलीय जलवायु।
सी का इस्तेमाल हुआ आर्द्र या उपाद्र प्रकार की जलवायु के लिए, सी कोड का इस्तेमाल किया आर्द्र उपाद्र प्रकार की जलवायु। और उसके बाद में डी कैपिटल कोड का इस्तेमाल किया आर्द्र ठंडी पर्वतीय जलवायु, पर्वतों के ऊंचे ऊंचे भाग पर पाई जाने वाली जलवायु को आर्द्र जलवायु के नाम से पुकारा गया। और जो ध्रुवों के आसपास में पाई जाती है, जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पे ई जलवायु कोड का इस्तेमाल किया था, ई जलवायु कोड का इस्तेमाल इसने किया। तो अगला, कोपेन के संकेत अक्षर कौन कौन से, तो जवाब दोगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, है ना। उसके बाद में ए के लिए इसने ये इस्तेमाल किया शब्द का उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बी का इस्तेमाल किया मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। सी का इसने इस्तेमाल किया उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु। डी कोड का इस्तेमाल किया आर्द्र पर्वतीय जलवायु, जो राजस्थान में नहीं पाई जाएगी, ये पाई जाती है पूर्वोत्तर भारत एवं हिमालय के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर आर्द्र पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। डी कोड की जलवायु का इस्तेमाल, ई का इसने इस्तेमाल किया ध्रुवीय ठंडी जलवायु, ध्रुवीय ठंडी जलवायु। और ध्रुवीय ठंडी जलवायु जो हमेशा ध्रुवों के आसपास में पाई जाती है, उसके लिए कोपेन ने इस्तेमाल किया था ई कोड का इस्तेमाल। इसके अलावा इसने स्मॉल संकेत अक्षर दिए, जैसे एक तो इसने दिया डब्लू, उसके बाद में एच, फिर से डब्लू, जी, तो ठीक है, बी डब्लू एच डब्लू, बी एस एच डब्लू। तो एक और कोड इन्होंने दिया था एस डब्लू का मतलब बी डब्लू एच डब्लू, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। डब्लू का अर्थ है शुष्क जलवायु, एच का मतलब है गर्म, एच मतलब हॉट, गर्म जलवायु, गर्म जलवायु। इस डब्लू का मतलब है अधिक वाष्पीकरण, सेकंड वाले डब्लू का अर्थ है अधिक वाष्पीकरण। जी का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु। और एस का अर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये तो कोपेन के अनुसार कैपिटल कोड है और ये स्मॉल कोड है। अब इन कोड का इस्तेमाल करके और हम लोग जलवायु का किस तरीके से कोपेन के अकॉर्डिंग विभाजन करने वाले हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान से इस मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का मैप। कोपेन के अनुसार सबसे पश्चिमी राजस्थान की जलवायु का कोड क्या है, तो जवाब दोगे बी डब्लू एच डब्लू। बी का मतलब यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु है। इस फर्स्ट वाला जो डब्लू आया, इसका मतलब शुष्क जलवायु, एच का मतलब गर्म, और इसका मतलब अधिक वाष्पीकरण होता है। इस वाले जो खंड है, इसमें कोपेन के अनुसार जो जलवायु है मरुस्थलीय होगी लेकिन अर्ध शुष्क होगी, और बी एस एच डब्लू जलवायु उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय अर्ध शुष्क जलवायु और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। उसके बाद इसका जो कोपेन ने कोड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे उपाद्र या आर्द्र जलवायु, अधिक वाष्पीकरण और गंगा की जैसी जलवायु। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु और अधिक वाष्पीकरण होता है, तो AW। ये जो कोड है ये किसका है, तो जवाब दोगे कोपेन का है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की है। सबसे पश्चिमी राजस्थान में BWHW जलवायु,
उसके बाद जलवायु पाई जाती है BSHW जलवायु, फिर है AW जलवायु और सबसे लास्ट में CWG जलवायु, CWG जलवायु। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। सबसे पूर्वी राजस्थान में CWG है, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी है? तो जवाब दोगे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब जैसे इन संकेता अक्षरों को आप लोग नोट कर लेना, कौन कौन सी संकेता अक्षर का किस किस तरीके से उपयोग है किया गया है। ये जो संकेता अक्षर, आपसे ऐसे कोई नहीं पूछेगा ए का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, लेकिन जब आप चीजें भूल जाओ तो रिवीजन करते वक्त ये संकेता अक्षरों का अर्थ आपके दिमाग में आवश्यक रूप से होना चाहिए। उसके बाद में अगला देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु, कोपेन के अनुसार कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की है। नेक्स्ट, सबसे पहले नंबर 1 पे हेडिंग बनाओ BWHW जलवायु, BWHW जलवायु। आप ऐसा मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैप के अंदर ये कोड वर्ड आप लिख देना। अब BWHW जलवायु कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में BWHW जलवायु पाई जाती है, जबकि सामान्य आधार पर यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में कौन सी जलवायु जवाब दोगी? BWHW है, जबकि सामान्य आधार पर यहाँ पे कौन सी जलवायु का कोड या खंड मिलता है? तो जवाब क्या दोगे? अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क जलवायु वहां पे पाई जाती है। BWHW जलवायु, इसका नाम लिखोगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। यह जलवायु सबसे पश्चिमी राजस्थान में, यह जलवायु सबसे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह जलवायु सबसे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस जलवायु के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उसके लिए कोपेन ने मरुद्भिद जलवायु मतलब वनस्पति या जीरोफाइटा के नाम से संबोधित किया है। इस जलवायु खंड में, इस जलवायु खंड में मरुद्भिद या जीरोफाइटा, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट, अब ये जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह जलवायु या इन सभी जो जलवायु खंड है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। अब आपसे यदि प्रश्न पूछ लें कि BWHW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, तो है बीकानेर। और जैसलमेर और बीकानेर दोनों ऑप्शन में हो कि BWHW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर और बीकानेर दोनों ऑप्शन में हो तो फिर पहले प्राथमिकता जैसलमेर को आपको देनी है। एग्जामिनर जैसलमेर सही मानेगा, क्योंकि BWHW जलवायु सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाती है, इसलिए प्रतिनिधि जिला
जैसलमेर को। यह जलवायु से पहले लिखो, इसका प्रतिनिधि जिला, इसका प्रतिनिधि इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर ओब्लिक बीकानेर। इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर ओब्लिक बीकानेर। अब ये जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो जैसे देखोगे जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट, यह जलवायु यह जलवायु जैसलमेर, बीकानेर, उत्तरी फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, उत्तरी फलोदी, पश्चिमी बीकानेर या बीकानेर का अधिकांश भाग, तो बीकानेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ BWHW जलवायु खंड में आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ किस जलवायु खंड के पार्ट है, तो जवाब दोगे BWHW के पार्ट है। उसके बाद में अगला आप लोगों को हेडिंग बनाना है BSHW जलवायु, जो अरावली के उत्तर और पश्चिम पार्ट में पाई जाती है, इसका नाम है BSHW जलवायु। तो BSHW जलवायु। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ BSHW जलवायु। BSHW जलवायु नाम नोट करोगे इसका, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसी कोपेन ने स्टेपी तुल्य जलवायु कहा है। इसी कोपेन ने स्टेपी तुल्य जलवायु कहा है। तो स्टेपी क्या है? स्टेपी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन देश में, और उनके जैसे मैदानों की तुलना कोपेन ने इनसे की है। तो यहां आप एक नोट करके लिख दो, नोट डाल के लिखो, स्टेपी घास के स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं।
स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, BSHW का प्रतिनिधि जिला। BSHW का प्रतिनिधि जिला नागौर। BSHW का प्रतिनिधि जिला नागौर। नेक्स्ट, यह जलवायु अरावली के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। यह जलवायु अरावली के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। नेक्स्ट, यह जलवायु अरावली के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। या फिर लिखो, यह जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। यह जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट, अब लिखो, यह जलवायु, अब ये कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यह जलवायु चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, पूर्वी फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, एवं जालोर। तो ये सारे जो भाग है, ये किसके पार्ट रहेंगे? जो आप क्या दोगे, BSHW जलवायु में पाए जाते हैं। BSHW जलवायु में पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला, यानी कि जो ये पूरे पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली जलवायु खंड। अब यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछें कि कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है, तो जवाब दोगे 4 प्रकार की है। और उन 4 प्रकार के खंडों में सबसे बड़ा खंड कौन सा है, या सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो जवाब दोगे BSHW जलवायु का पार्ट सबसे बड़ा है। तो इसमें एक लिख सकते हो, यह सबसे बड़ा जलवायु खंड है। ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाओ, CWG जलवायु। CWG जलवायु देखो, उपोष्ण कटिबंधीय, उपाद्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु।
उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु। प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला टोंक, प्रतिनिधि जिला टोंक। इसका प्रतिनिधि जिला कोपेन के अनुसार कौन सा है, तो जवाब क्या दोगे, टोंक डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधि जिला है। कोपेन के अनुसार सबसे पूर्वी राजस्थान में जहां जलोढ़ मृदा का मैदान पाया जाता है वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जवाब दोगे CWG जलवायु। यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, उत्तरी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, केकड़ी आदि, इन सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जवाब दोगे CWG जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है हेडमास्टर के एग्जाम में और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में, कि कोपेन के अनुसार बूंदी कौन से जलवायु खंड में आएगा, तो बूंदी आएगा CWG जलवायु में। सामान्य आधार पर बूंदी का अधिकांश पार्ट जो है वो है अति आर्द्र जलवायु में, और कोपेन के अनुसार बूंदी का पूरा पार्ट CWG जलवायु खंड में आता है। सामान्य आधार पर तो यह है अति आर्द्र में, कोपेन के अनुसार CWG में पाया जाता है। तो अगला लिखना है आपको प्रतिनिधि जिला। तो नेक्स्ट CWG जलवायु, CWG जलवायु, CWG जलवायु पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के जलोढ़ मृदा, पूर्वी राजस्थान के जलोढ़ मृदा वाले भाग में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान के जलोढ़ मृदा वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट, यह जलवायु अरावली के, अरावली के पूर्वी ढलानों पर, पूर्वी ढलानों पर पाई जाती है। पूर्वी ढलानों पर पाई जाती है। अगला, यह जलवायु, यह जलवायु अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर में जयपुर ग्रामीण और जयपुर दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, टोंक, दौसा, दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, उत्तरी चित्तौड़, उत्तरी चित्तौड़, राजसमंद, राजसमंद, पूर्वी अजमेर एवं उत्तरी सिरोही व उत्तरी उदयपुर में पाई जाती है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जवाब क्या दोगे, CWG जलवायु पाई जाती है। CWG जलवायु पाई जाती है। उसके बाद कोपेन के अनुसार सबसे दक्षिणी राजस्थान में AW जलवायु पाई जाती है। इसमें झालावाड़, दक्षिणी कोटा, दक्षिणी बारा,
दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का दक्षिणी भाग और सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में और माउंट आबू क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। माउंट आबू क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। तो अगला हेडिंग बना दो, CWG जलवायु, सॉरी AW जलवायु, AW जलवायु। नेक्स्ट नाम है इसका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर, प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। नेक्स्ट यह जलवायु सबसे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। यह जलवायु सबसे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट या लिखो AW जलवायु को, AW जलवायु को कोपेन ने, AW जलवायु को कोपेन ने सवाना तुल्य, सवाना तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु कहा है। AW जलवायु को कोपेन ने सवाना तुल्य जलवायु कहा है। तो यहाँ पे नोट करके लिख दो सवाना क्या है, नोट करके लिखो। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। तो ये आपको लिखना है। अफ्रीका में, अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। नेक्स्ट AW जलवायु, AW जलवायु झालावाड़, बारा, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलुम्बर, दक्षिणी उदयपुर एवं दक्षिणी सिरोही में, एवं दक्षिणी सिरोही में पाई जाती है, एवं दक्षिणी सिरोही में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को पढ़ा। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है, तो जवाब दोगे 4 प्रकार की है। BWHW, BSHW, CWG और AW जलवायु। थॉर्नवेट, अब आपको कोपेन के अनुसार जो जलवायु है उसका सामान्य आधार पर और थॉर्नवेट के अनुसार कंपैरेटिव तुलनात्मक भी आपको अध्ययन करना है। भारत की जलवायु कोपेन के अनुसार 8 प्रकार की है। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु कितने प्रकार की है, तो जवाब दोगे 8 प्रकार की है। हम लोग किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु उसका सिर्फ खंड लिख देते हैं और एक मैप बना लेते हैं उसके आधार पर। आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिख के नोट कर लो
कि कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु 8 प्रकार की है। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु 8 प्रकार की है। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु कितने प्रकार की है, तो जवाब क्या दोगे? 8। एवं जो 8 प्रकार है वो कौन कौन से हैं या किस किस टाइप की पाई जाती है? कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु 8 प्रकार की है। अब 8 टाइप कौन कौन से, हम सिर्फ कोड वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पश्चिमी राजस्थान में कोपेन के अनुसार जलवायु मरुस्थलीय क्षेत्र में है, वो है BWHW जलवायु। तो एक प्रकार तो ये हो गया जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। दूसरे टाइप की जलवायु अर्ध शुष्क वाले मरुस्थल में, सेकंड टाइप की, जिसका नाम है BSHW जलवायु। BSHW जलवायु। तो कौन सी जलवायु यहाँ पे जवाब दोगे? BSHW जलवायु। BSHW जलवायु का कोड यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे भी किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, तो जवाब दोगे BSHW जलवायु। क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में तेलंगाना के आसपास में वर्षा कम होती है और यहाँ पे भी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार पूरे प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की जलवायु का कोड पाया जाता है, जवाब दोगे AW जलवायु, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु। कोपेन के अनुसार पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बताओगे AMW जलवायु। और इसके पूर्वी ढलानों पर, यहाँ पे पूर्वी घाट के आसपास में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे कैसी जलवायु है, तो जवाब दोगे AS जलवायु। AS प्रकार की जलवायु, यहाँ पे ये इसका जो कोड है वो कौन से नंबर का है? 5वें नंबर पे। यानी कोरोमंडल तट के आसपास में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो जवाब दोगे AS जलवायु कोड पाया जाता है। उसके बाद में इस पूरे पूर्वोत्तर भारत में या अरुणाचल प्रदेश और असम की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यहाँ पे कैसी वर्षा होती है, तो जवाब दोगे DFC। और यहाँ पे F का मतलब है कि पूर्वोत्तर भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, तो F का मतलब उन क्षेत्रों में कोड पाया जाता है जहां पर्याप्त वर्षा हो और मरुस्थलीय पर्वतीय ठंडी जलवायु, जहां पे पर्याप्त वर्षा हो वहां पे इसने DFC कोड लगाया। उत्तर के विशाल मैदान में इसने कोड लगाया CWG। तो CWG 7वां कोड हो जाएगा। और 8वां और अंतिम, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती, ई का अर्थ यहाँ पे होता है ध्रुवीय जलवायु। ई का मतलब क्या होगा, तो जवाब दोगे ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और इसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु में वर्षा वाला जलवायु खंड। तो यहां तक हमने आज से अध्ययन किया। उसके बाद में थॉर्नवेट का जलवायु खंड और ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।